वालेकुम, मेरा नाम किरण है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि मैम अगर आपको सारी ज़िंदगी एक ही डिश बनानी पड़े तो वो आप कौन सी बनाएंगे? मैं बिरयानी बनाऊंगी। यानी कि वो आपको इतनी पसंद है? सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी नहीं, मसाला बिरयानी जो हम लाहौरी ऑलमोस्ट बनाते हैं। ताड़ी तबीयत खराब रहती तुझे तो सारी जिंदगी खिचड़ी बनाओगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन भट्टी है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, ड्रामों में तो आपको कोई ना कोई हीरोइन मिल ही जाती है, तो ये ड्रामों तक की है या कोई रियल लाइफ में भी कोई ऐसा सीन है? उनकी हालात कितने खराब हो गए, पट्टियां नु की हो गए। फिलहाल तो मैं सिंगल हूँ और असल लाइफ में भी कोई ना कोई एक हीरोइन बनी है मेरे लिए, कहीं ना कहीं है, वो आ जाएगी। अच्छा, अभी तक नहीं मिली? हाँ, अभी तक नहीं मिली। मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको इतनी क्यों क्यूरियोसिटी हो रही है? भाई वो आपके फैन है। ठीक है, मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे हर किसी का कोई सेलिब्रिटी क्रश तो होता है, आपका कोई है? चेंज होते रहते हैं, मुझे लगता है चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं। आजकल कौन चल रहा है? माहिरा खान मुझे पाकिस्तान में बहुत पसंद है और आजकल हानिया आमिर है। आजकल हानिया आमिर है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी असद। मेरा सवाल सर से है, अगर आप अदाकार ना होते तो आज कौन सा पेशा इख्तियार करते? पाकिस्तान आर्मी में होता। अच्छा, मुझे आपको लगता है शौक कि था? मुझे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का शौक था। वो शेर दिल फिल्म के थ्रू वो शौक अल्लाह ने पूरा किया कि मैं सब बेसिस में मैंने शूट किया था। हमने जितनी बेसिस थी एयरफोर्स की, पहले तो एक दफ़ा हमारी एयरफोर्स के लिए मैं कहता हूँ कि क्लैप होना चाहिए। मैंने तमाम बेसिस पे शूट किया, जितने भी हमारे फाइटर जेट है, चीज़ें उनके पास हम थे, और जैसे हम गाड़ियाँ देखते हैं अंदर बेसिस में ऐसे जहाज थे। तो मैंने वो सारी चीज़ें इंजॉय की हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं ज़रूर आर्मी में होता। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सायरा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप अपने किरदारों की वजह से अपने घर वालों के साथ भी एक्टिंग मूड में रहते हैं? मैं शुरू से ही करता था, लेकिन घर में जो डायरेक्टर है अम्मी, वो सीधा कर देती हैं, बेटा घर में नहीं होता। एक्टिंग कर करके इतना थक जाते हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत आसान है। सबसे टफ जॉब जो है वो एक्टिंग है। एक तो उसका आप वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं। हम सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को पैकअप होते होते मेरे ख्याल में 11 बजे हम वापस घर आते हैं। सम टाइम तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो सारा दिन एक्टिंग कर करके हम जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से घर आके एक वाहिद टाइम होता है, बंदा कहता है अब नो एक्टिंग। एक्टिंग टू बी एन एक्टर आसान है, बीइंग एन एक्टर मुश्किल है। यस। तो आप जो अमूमन देख रही होती है वो लोग एक्टर बने हुए हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर होने की, तो वो वाले आसान लगते हैं। जो असल में एक्टिंग जानते हैं उनकी जान को अजाब पड़ा होता है। बहुत मैं आप बताना चाहता हूँ, आपने अभी जो आपका लव गुरु में आपने जो एक सीन किया, जी जी, वो फाइट सीक्वेंस जो आपने, वो नाम भी होता तो चल जाती। एग्जैक्टली। और ज्यादा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और आप आज मेरे सामने बैठे हैं तो आई शुड अप्रिशिएट कि आपने थैंक यू, बहुत थैंक यू। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महा ईमान है और सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके नज़दीक ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है? फैंस के साथ फ़ोटो क्लिक करना या अदाकारी में मसरूफ़ रहना? देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब आपको कोई पहचानता है, क्योंकि एक्टिंग इसलिए मैंने की थी कि लोग मुझे जाने। जब फैंस मुझे जानते हैं, कहीं पहचान लेते हो, तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ सेल्फी लेना। और ऐसा थोड़ी है कि सारा दिन फैंस आते रहते हो सेल्फी। एक्टिंग में ज़्यादा बंदा थक जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ली है। मैंने मैम से सवाल है कि अगर डिश जल जाए तो आपने कभी कहा हो कि ये तो नई रेसिपी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑब्वियसली उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ये हो जो डॉक्टर सिटी स्कैन मशीन च पिज़्ज़ा गर्म कर लेंगे। मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕਸ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਧੁੰਦ ਤੂਫਾਨ ਭੁੱਖ ਨੀਂਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। क्यों? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ओह अच्छा। क्योंकि मैं सोना होंगे दुनिया माफिया तो बेखबर। क्यों? म्याऊं। क्योंकि मैं ख्वाब वेखने होंगे ने। अच्छा। तरक्याती ख्वाब वेखने होंगे ने। मैं खुशहाली दे ख्वाब वेखने होंगे ने। और तुहानू पता भी ये चीज़ा बंदा ख्वाब विच ही वेख सकता है। हाँ। ये जरा टू ला देना किसी को पता ना लगे। ठीक है। जब मैं स्लीपिंग स्केड्यूल देना ना घर वाले नू, मैं उन्होंने कहना मैनू खबरदार किसी ने उठाया, मैं अपनी आई पे उठूंगा। ओके। वो फिर बाहर कुंडा ला के निकल जाते। ठीक है। आज राती सुता तो भला कौन ख्वाब विच आया? कौन? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ। सर आपका ख्वाब है, आपको बताओ। सर जी, उर्दू अदब के सब तो बड़े शायर
कौन? असदुल्ला खां गालिब साहब। ना करें, दोस्त ने ना मेरे यार ना करें सर जी, मैं उन्होंने दीवान पढ़े ने, कोई ऐसा शेर है नहीं जरा मैं उन्होंने ना पढ़िया हो। इस वास्ते कदी कदी ख्वाब विच आके मैनू हाल चाल पूछते ने। असदुल्ला खां गालिब साहब राती बड़े परेशान था। क्यों? कहंदे ने गोली हाँ। मैं दुनिया दे विच दीवाने गालिब छड़ के आया। हाँ। लोकां ने उन्होंने बड़ा पढ़िया, हाँ। ओदे उत्ते बड़ा लिखिया, हाँ। ओदे उत्ते बड़ी रिसर्च हुई है। हाँ। लेकिन आजकल मैं परेशान हैगा, मैं कि कोई कापी ज ना कर लवे, इस गल्लों परेशान हो। कहंदे ने कापी हो ही नहीं सकदा, 76,000 जगह दे उत्ते सेफ है, ते मैं क्या फिर क्यों परेशान हो? कहंदे ने मैनू परेशानी है किधरे मेरा दीवान शाहत फतेह अली खान गा दे। जी सर, मैं क्या सगों तुहानू फायदा होएगा, तुसी होर वायरल हो जाओगे। कहंदे नहीं, वायरल तो मैं पहले ही बहुत हां। उस कोल मैनू डर हैगा कि मेरा एक मशहूर शेर है, उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शेर मेरा दुनिया में उससे मकबूल है। बिल्कुल। ओ ना वे चाहत फतेह अली खान ये सारा शेर पढ़ के ते अखीर ते कह देवे बदो बदी बदो। कहने की रह जाएगा मेरे पल्ले। ये तो है कि आज तुहाडे कोल मेहमान आने मलक साहब। जी बिल्कुल। ते दस यही नहीं। अच्छा। अब मेरे फैन है कि नहीं? आप इनके हैं? हाँ, मैं तो की मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे इन्होंने फैन है माशाअल्लाह। भाई मैं जो इन्होंने फिल्म देखी सी ना शेर दिल, शेर दिल च मैनू साबित हो गया सी कि आने वाला लाइमलाइट स्टार है। इसलिए पाकिस्तान के जिन्ने बड़े स्टार ने उन्हां च ना है की ना है मलिक अकील। मलिक अकील माशाअल्लाह तमाशे दे विच फर्स्ट आए सन। बिल्कुल। ते माशाअल्लाह खैर नाल आए ने। जी जी आए हुए हैं मेहमान। मेरे लोग चाय कॉफी दा पूछो। जी जी कर रहे हैं। पूछे है जी जी अक्सर जी आए ने माशाअल्लाह। जी जी। ते आजकल मॉडल ने टॉप मॉडल। यस। ते मैं बाजरों नाल फोटो ले, आप उनसे पूछ लीजिए। कहना आई हैव ए सेल्फी विद यू। जी ओ बड़े बड़े स्टार होन ते हम्बल ना होन। मैम कहना आई हैव ए सेल्फी विद यू। मैं भी सोशल मीडिया ते आ गया ना ते कोई फर्क नहीं पिया। खाने तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं सर, मेरा दिल है मैं इन्होंने खाना खवाना है। तकल्लुफ की क्या? दसो की खांदे हो सर? कुछ भी दस दियो तुसी। हेलो हैं? नहीं नहीं क्यों हाले कॉल ही नहीं मिली। दसो सर की खाना है? कुछ भी तुसी खिला है, कढ़ाई खा लो। ठीक। हेलो यार 2 किलो मटन ला। तिला ले नानो सादे तिला तेल वाले लाओ जी, दोवां पासे तेल लाउण के एक पासे तेल लाओ यार, नाले बनाओ सलाद वधिया जिहा बनाओ। अच्छा जी यार नींबू नहीं है, ऑर्डर कैंसिल कर यार। नींबू के बगैर की मजा आएगा यार। वेलकम बैक। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर जी से सवाल है जी कि ज़्यादातर मशहूर शेफ्स मर्द ही क्यों होते हैं? क्योंकि मर्द के हाथ में मुझे लगता है ज़्यादा जायका है। ओए होए होए, ये तो बड़ी एक डिबेटेबल किस्म की वो आ गई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी मैडम? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्या खाना? मुझे लगता है इस फील्ड में लड़कियां भी आती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों को आगे आने ही नहीं देते इस फील्ड में। प्रोफेशनली आप कह रही हैं कि शेफ नहीं बनती, वरना अदरवाइज तो सारी कुकिंग जो है खवातीन के हाथ में होती है हमारे यहाँ पे। जी। तो जायका मुझे लगता है कि यकीनन है वो, क्योंकि एक अकील ये भी हो सकती है कि इतनी खवातीन इसको प्रोफेशन नहीं बनाती शायद, तो शायद ऐसा ही है। मर्दों का वो वाला सिस्टम हुआ है कि अंधों में काना राजा। अभी कंपटीशन उस तरह आया नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन करवा सकते हैं। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। आप कुकिंग भी करते हैं? मतलब कुकिंग ये कि मैं बचपन से मैं अपनी अम्मी को, अगेन वही बात है, हमने औरतों को ही देख के बड़े हुए और खाना बनाते हुए हमारे घर में किचन में। सो मुझे वो बेसिक नॉलेज है। जिस शो की आप बात कर रही हैं उस शो में मेरे लच्छे वाले पराठे बड़े मशहूर हो गए थे, और वो मुझे पता नहीं था कि बाहर मशहूर चल रहे हैं, क्योंकि अंदर हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं आती थी, हमको देखते नहीं थे। मैं अपनी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पराठे बना रहा होता था, और वो बाहर मूवेबल जो कैमरा था वो जूम इन करके दिखा रहे होते थे। एक दिन अदनान भाई अंदर आए घर में, कहते हैं अकील आपको पता है आपके लच्छे वाले पराठे बाहर बड़े मशहूर हो गए। तो हालांकि ऑडियंस ने खाए नहीं थे, देख के उनको लगा कि ये बड़े अच्छे। अच्छा, तो ये बाहर आके आपने फिर बनाए लच्छे वाले पराठे? मैं वही कह रहा हूँ कि सबको ऑफर्स आई, किसी को ड्रामा मैंने विन किया, सबको। मुझे 2 तंदूर वालों ने ऑफर की कि भाई आप हमारे पास जी। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप बनाते हैं? मैं कुछ भी बना लेता हूँ। मुझे ये है कि इंसान कोशिश करे तो कुछ भी बन जाता है। आजकल बड़ा आसान है, आप यूट्यूब पे रेसिपी सर्च कर लेते हो और आप बना लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो मैं चिकन यखनी पुलाव वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि मैं बना सकता हूँ। आप बना सकते हैं चिकन यखनी पुलाव? बना सकते हैं, लेकिन मीठे में। मीठे में नहीं, वैसे मीठा उन्होंने प्रेफरेंस बताई है। यखनी केक बना लेती है। अकील भाई कितने दिन रहे? 65 डेज। मुझे 35 डेज में पता चल गया था कि आप विनर हैं। बड़ा लेट पता चला, लोगों को पहले हफ्ते में पता चल गया था। जी सर। यस।
जी, तो हमारे पास सेगमेंट है अक्सर वकील अंडर द स्पॉटलाइट, जिसमें आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। पैसे उठा के भिजवा दे आप जनरल नॉलेज। अच्छा, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। वो कह रही है मेंस फर्स्ट। मुश्किल में मेंस फर्स्ट, आसानी में लेडीज फर्स्ट। तो आप तैयार हैं अकील? जी जी, अकील साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? जी, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, बिलाल अब्बास और हमजा अब्बासी। मुझे लगता है फहद भाई। फहद मुस्तफ़ा। सर ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर होते हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सऊद कासमी, सलमान सईद और माया खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा सऊद भाई के साथ। ठीक है, मैंने स्माइल उनके साथ काम किया सलमान सईद को। माया जी को मैं इसलिए बोलूंगा कि फ्लोर, क्योंकि सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक उसके साथ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल। तो फ्लोर जो है माया का, माया जी का। ठीक है। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नीलम मुनीर और मिकाल जुल्फिकार। नीलम को, नीलम मुनीर को। चांद को इसलिए कि मैं यहाँ पे उन्होंने काफ़ी खूबसूरती, अब चांद पे भी जो भी कोई मखलूक रहती है वो वहाँ पे भी उनकी खूबसूरती दो चांद हो जाए। ठीक है सर, ये बताएं किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे और किसकी कॉल आए तो फिलहाल अपना फोन रख के आप कमरे से बाहर निकल जाएंगे? जी ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं सबीका इमाम, अरमीना खान और जवेरिया सऊद। किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? जवेरिया सऊद। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? अरमीना। और फोन रख के बाहर निकल जाएंगे सबीका इमाम पे। जी। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। अब जाना है तो मैं मौलाना साहब के साथ चला जाऊंगा। ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अक्सा नूर और रबानिया शर्जील। मेरे ख्याल से अभी अक्सा मेरे साथ गेस्ट बैठी हुई है, तो मुझे लगता है कि अक्सा को दे देनी चाहिए। आपके तो शो में है कि और कोई ले लीजिए। जी अक्सा जी, आपकी बारी है। अक्सा बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहती हैं उसमें हीरो आपका जो हो वो कौन सा एक्टर हो इनमें से? ऑप्शंस है फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। फवाद। ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं HSY, मारिया बी और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में मारिया बी के साथ लूंगी, स्माइल सना सफीनाज और फ्लोर HSY को। HSY का फ्लोर आ चुका है, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगी, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस है फहद हुसैन और अली ज़ीशान। फहद हुसैन। फहद हुसैन होंगे वो। टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है आपके पास चाहत फतेह अली खान और जनाब उस्मान बुज़दार। मैं चाहत फतेह अली खान को लेके जाऊंगी क्योंकि वो फन करते रहेंगे ना। ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, वहाज अली, हमजा अली अब्बासी और मलिक अकील। तो किसको लाइफ जैकेट देंगी? बड़े शौक से देखते हैं वहाज और हमजा तो खास तौर पे। ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहे कि मैंने आपको लाइफ जैकेट दे के बचाया था। ये अब आपको तरलों पे आ गए, आप अपनी बात करिए। ऑब्वियसली मैं इनको ही बचाऊंगी। क्यों ऑब्वियसली? क्योंकि उन दोनों से मैं मिली भी हुई हूँ, तो वो बचाने लायक नहीं है। नहीं, उनसे मतलब चाम खत्म हो गया। किन दोनों से मिले? मैं हमजा अली अब्बासी से मिली हूँ और मैं वहाज से मिली। उन दोनों से मिली और चाम खत्म हो गया। तो बिलाल अब्बास भी तो बीच में फंसा हुआ बेचारा। बिलाल अब्बास की खैर, आतिफ असलम अगर बीच में होता, उनकी भी आपको मेरे बचने पे क्यों खुशी नहीं है? आप जानबूझ के चाह रहे थे। वकील साहब आपको मुबारक हो, आपको मिल गई है लाइफ जैकेट और उन्होंने कहा कि बाकी सबसे मिल रही है, मैंने अब कोई चाम शाम नहीं रहा है। मगर अक्सर थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। वकील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।